हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार ए सचदे और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, व्यू करें, लाइक्स दें, शेयर करें और कमेंट्स दें। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा फायदेमंद भी है। और उसी डायग्नोसिस के हवाले से आप जो है पेशेंट को इजीली हैंडल भी कर सकते हैं और प्रोग्नोसिस भी बना सकते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ब्लैक स्टोन पॉइजनिंग या काला पत्थर पॉइजनिंग, ब्लैक हेयर कलर डाई पॉइजनिंग। ये क्या होता है ब्लैक हेयर कलर डाई? इसमें क्या होता है कि पैराफिनाइलिन डायमंड एक सब्सटेंस है, ड्रग है जो इसमें पड़ी हुई होती है और ये सारा कुछ उसी की वजह से होता है जो हमसे पेशेंट में जो है साइन एंड सिम्टम्स नजर आते हैं पैराफिनाइलिन डायमंड में। कौन कौन से सिम्टम्स वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, पहले तो वो हिस्ट्री बता रहा है कि मैंने काला पत्थर खा लिया है, उसके वो बताता है। उसके बाद पेशेंट को जो है यहाँ पे लेरेंजल एडिमा डेवलप हो जाती है, यानी कि उसकी गर्दन इतनी मोटी हो जाती है जैसे यानी कि बेल की हो जाती है, तो उसको लेरेंजल एडिमा डेवलप हो जाती है, रेडियोमायोलाइसिस हो जाती है और कभी कभार लास्ट में जो है एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट चला जाता है जिसकी वजह से डाय भी हो सकती है। ये हो गया हमारे 3 सिम्टम्स। उसके बाद आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ से। तो जैसे ही पेशेंट आपके पास आए अलॉन्ग विथ हिस्ट्री ऑफ ईटिंग ब्लैक स्टोन जिसकी वजह से वो आपके पास आया है, तो आपने सबसे पहले उसको आईसीयू में एडमिट करना है। आईसीयू में एडमिट करने के बाद आपने उसकी आईवी कैनुला जो है आईवी लाइन मेंटेन करनी है। उसके बाद सबसे पहले आपने उसको ट्रेक्योस्टोमी वेंटिलेटर पे रखना है, या ट्रेक्योस्टोमी करें आपकी मर्जी या वेंटिलेटर पे रखे वो आपकी मर्जी है, 2 ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद आईवी लाइन जब आपने मेंटेन कर दिए तो आपने लेरेंजल एडिमा को ट्रीट करने के लिए आपने यूज करनी है या तो इंजेक्शन एंटीहिस्टामिन और जो है ना इंजेक्शन जो है ना कार्टिजोन, और दोनों ये लेरेंजल एडिमा के लिए इजिली ट्रीटमेंट है और इससे वो सबसाइड हो जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं रेडोमायोलाइसिस। रेडोमायोलाइसिस की ट्रीटमेंट के लिए ये जरूरी है कि आप पेशेंट का जो यूरिन है उसको आप अल्कलाइन रखें, यानी कि पेशेंट का जो यूरिन है वो अल्कलाइन रखें। और वो कैसे रखेंगे उसके लिए ये जरूरी है कि आप 5% डेक्सोज वाटर 1000 सीसी ले, उसमें 75 सीसी सोडा बाइकार्ब उसमें डाल दें और उसके बाद आप ट्रांसफ्यूज करना है पेशेंट को। और जैसे ही जो है पेशेंट का जो है यूरिन अल्कलाइन हो जाएगा तो उसके जो सिम्टम्स और साइन है रेबडोमायोलाइसिस के वो कम हो जाएंगे। और टेस्ट कौन सी करवानी है आपने? ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन लेवल और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें आपने देखना है खासतौर पे सोडियम, पोटेशियम, कार्ब। बाइकार्ब को आपने कवर कर दिया, इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब से आपने कवर कर दिया। अब आपने देखना है कि पोटेशियम, अगर पेशेंट का पोटेशियम कम आता है तो जो है ना 25 सीसी कैसियल इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन के थ्रू आप जो है पेशेंट को जो है ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं फॉर हाइपोकैलेमिया। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ। कभी कभी इन पेशेंट्स में जो है ना सेरिब्रल एडिमा भी डेवलप हो जाती है। तो सेरिब्रल एडिमा अगर जैसे ही आपको नजर आ जाए तो आप उसके लिए जो है मैनिटोल इंजेक्शन जो है ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं पेशेंट को। और पेशेंट को पोलिस कैथेटर जरूर आपने लगाना है ताकि आपको पता चले कि पेशेंट का यूरिनरी आउटपुट कैसा है। अगर पेशेंट को जो है ना ओलिगोयूरिया है या एन यूरिया है, यानी कि यहाँ तो पेशेंट जो है ना पेशाब बिल्कुल पास नहीं करा, जहां उसका पेशाब बहुत ही कम आ रहा है, तो इन दोनों सूरतों में आपने ये फैसला करना है क्या इस पेशेंट को जो है डायलिसिस की नीड है, इट्स ओके। अगर आप पेशेंट समझते हैं कि पेशेंट को डायलिसिस की नीड नहीं है और जो है फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू आप जो है उसकी जो है ओलिगोयूरिया और एनीयूरिया ठीक कर सकते हैं, तो उससे फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है डायग्नोसिस ब्लैक स्टोन पॉइजनिंग, उसके साइन एंड सिम्टम्स और उसकी ट्रीटमेंट और उसकी कॉम्प्लिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।